तो भाईजान की समझ ही नहीं आती। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इतने आजाद ख्याल के तो कभी थे ही नहीं। मम्मा मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, ये जो मामू के उसूल है ना, ये सिर्फ उनकी औलाद तक ही। ये जो इतना दिखावा करते हैं ना, वो हमारे सामने ही करते हैं बस। अच्छा, अब अपनी मामू की बुराई करने की जरूरत नहीं है। मैंने बात की उनसे, वो मुनव्वर के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्या आप सच कह रही हैं? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सर आप ठीक ही कह रही थी, मामू उतने भी बुरे नहीं हैं। अच्छा सुनो, मुनव्वर का काम जैसे ही शुरू हो जाए ना, तुम उससे अलग घर की बात करना। क्यों, इस घर में क्या बुराई है? तुम्हारी सास। मेरी सास? क्या मतलब? देखो मेरी जान, ये बात समझो, तुम्हारा मियाँ अपनी माँ की वजह से तुम्हें कभी भी कुछ भी कह सकता है। जो जिंदगी मैंने तुम्हारे बाप के साथ गुजारी है ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। एक ऐसा शौहर, बेचारा शौहर, जो अपनी सिर्फ बहन और माँ के पल्लों से बंधा हुआ था। तुम्हारे घर में भले नंदे ना हो, लेकिन तुम्हारी सास भी ना किसी से कम नहीं। एक मिनट मम्मा, आपको दिख नहीं रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ? नहीं, वो मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि खाना मैंने बना दिया है, तुम खा लेना। मैं जरा कहीं बाहर जा रही हूँ काम से, दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। हाँ, तुम्हारी सास थी। हाँ वही थी। ठीक कह रही हैं आप अम्मा, मेरी सास भी किसी से कम नहीं है वैसे। ध्यान से, कहीं बाहर खड़ी बातें ना सुन रही हो। नहीं मम्मा, मैंने देख लिया, चली गई हैं। अगर सुन लेती ना तो वो एक अलग तमाशा होता। बिल्कुल, दिमाग सेट करके रखो उनका। अब जब हम मुनव्वर का काम शुरू करवा देंगे ना, तो उसे तो मेरी बेटी की सुननी पड़ेगी। हाँ सुननी तो उसे मेरी ही चाहिए। वैसे मुनव्वर है कहाँ? वो मेरी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो मैकेनिक के पास लेके गया है।